आपके लिए ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन लाए हैं और जबरदस्त आपके जो पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड में हो गया था कुछ, लेकिन कुछ बचा हुआ पार्ट है। अभी बहुत हैवी सवाल नहीं लगाया मैंने पूरा कंप्लीटली देखेंगे। आपको पहली बात तो मैं टेबल जनाऊंगा। आप टेबल क्या होता है भगवान, टेबल के बारे में आप जानेंगे क्या होता है ट्रिग्नोमेट्री का टेबल। ठीक है, टेबल आपको जनाना ही पड़ेगा क्योंकि याद रखिएगा आपका टेबल सबसे बड़ी बात तो ट्रिग्नोमेट्री में टेबल होता है बहुत अच्छा। जो sin 30 का वैल्यू क्या होता है लोग आसान से नहीं कर पाते, उन्हें रटने की जरूरत नहीं है। आप मेरे पास आने की जरूरत है, उन्हें सीखने की जरूरत है। देखिए सबसे बड़ी बात तो ये है कि जैसे सोचा मैंने 0 होता है, फिर 1, फिर 2, फिर 3 और फिर 4। ठीक है, टेबल बढ़िया है। मुझे साइन थीटा, फिर कॉस थीटा, फिर टैन थीटा, इतनी तैयारी मुझे करनी है। देखेंगे हर चीज को मैं 4 से डिवाइड करता हूं। हर चीज से मैं अगर मुझे वैल्यू निकालनी है तो मैं कैसे भी आसान बना लूं, 4 से डिवाइड करूंगा। तो अगर सब में रूट लगा दो, क्या लगा दूंगा, सब में रूट लगा दो, सब में रूट निकाल दो। अच्छा, अरे 4 को 0 से करेंगे। आप देखेंगे सबसे बड़ी बात तो ये 0 होता है, ये 30 की वैल्यू होती है, ये 45 की वैल्यू होती है और ये 60 की वैल्यू होती है, ये 90 की वैल्यू होती है हर चीज की। ठीक है, तो अगर कोई पूछे 4 को 0 से करोगे 0 आ जाएगा, 4 को अगर रूट में 0 करोगे 0 आएगा। अगर 1/4, 4 किसका स्क्वायर होता है 1/2 का, तो 2 का स्क्वायर तो 1/2 हो गया। फिर इसमें 2 1 कम 2, 2 दूनी 4 हो जाएगा। ये बाबू अगर ये किसी का 1 2 स्क्वायर होगा नहीं, ये रूट में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा तुम्हारा सिंपल बात है 1/√2 हो जाएगा। फिर ये बाबू 3, देखो रूट 3 स्क्वायर तो किसी का होता नहीं है, तो √3 चला जाएगा। लेकिन 4 स्क्वायर होता है किसका, इसका 2 का, तो ये चला जाएगा 2 सिंपल। और ये 4 4 कट जाएगा, बचेगा 1। ठीक है, तो sin 0 की वैल्यू 0 होती है, sin 30 की वैल्यू 1/2 होती है, sin 45 की वैल्यू 1/√2 होती है, sin 60 की वैल्यू होती है 0.2 होती है, sin 90 की वैल्यू होती है 1। ठीक है, अच्छा आप देखेंगे इनका मैं उल्टा ही करता जाऊंगा, उल्टा कर दूंगा। देखेंगे सबसे बड़ी बात तो है इनको उल्टा कर दो। फिर और इसके बाद मैंने बताया साइन की वैल्यू साइन 0 की 0, साइन 30 की 1/2, साइन 45 की 1/√2, साइन 60 की 1/2, साइन 90 की वैल्यू होती है 1। इनका उल्टा कर दो, इनको आके यहां लिख दो, इनको आके यहां लिख दो और ये वाला इधर लिख दो, उल्टा कर दो सब, बस इसकी वैल्यू आ जाएगी। ये वाली इधर लिख दो तो इधर ही लिख दीजिए, ये वाला इधर लिख दो, उल्टा लिखना है, और ये वाला इधर लिख दो। तो कोई पूछे cos 0 की वैल्यू 1, cos 30 की वैल्यू √3.2, cos 45 की वैल्यू 1/2 और cos 60 की वैल्यू 1/2, cos 90 की वैल्यू 0। ठीक है, अच्छा अब क्या करना है बबुआ, मुझे सिंपल बात करनी है। अब tan की वैल्यू निकालनी है, तो आपको बताए हैं कि tan थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर sin थीटा अपॉन cos थीटा होता है, sin थीटा अपॉन cos थीटा होता है। तो मतलब मुझे sin की वैल्यू जो भी निकलेगी ऊपर कर देना पड़ेगा, cos की वैल्यू मुझे ऊपर कर देनी पड़ेगी। अगर sin देखो आप बोला गया tan थीटा की 0 वैल्यू, तो 0/1 क्योंकि sin ऊपर cos नीचे, तो 0/0 tan 0 हो जाएगा। और इनको करेंगे 1/2 sin अपॉन cos होता है tan बराबर, तो 1/2 2 हो जाएगा। तो हमारे ख्याल से 1/2 जैसे लिखेंगे, सिंपल बात है। इनको अगर sin को ऊपर और cos को नीचे, तो √3/2, 2 से 2 कैंसिल, तो बचेगा 1/√3। तो इसकी वैल्यू 1/√3 निकल जाएगी। इससे ये कट जाएगा दोनों, तो sin अपॉन cos, तो ये कट गया, 1 कट गया, तो बचा 1। ठीक है, 2 से 2 कट जाएंगे, बचेंगे √3। इसको ऊपर नीचे, sin को ऊपर cos को नीचे, फिर इनको करेंगे तो बाबू अगर कोई वैल्यू याद रखना, अब लिखा जाएगा 1/0। अगर 0 का भगवा हम जब बाबा 1 को करेंगे ना, तो 0 को जब भाग करते हैं तो कितना 0 0 आता है, फिर 1 बचेगा, फिर 0 जाएगा, 0 0 फिर 1 बचेगा। तो मतलब 1 आता ही रहेगा, मतलब 1 कटेगा नहीं। तो सिंपल बात है,
अगर 0 को 1 से भाग करेंगे तो आएगा इनफाइनाइट बार, अनंत बार। तो tan 90 की वैल्यू हो गई हमारी इनफाइनाइट, ठीक है। तो बाबू साइन की वैल्यू 0 0 अतना निकालेंगे, cos 0 की वैल्यू 1। अच्छा अब आपसे एक बात बोले थे हम कि हर चीज को नोट करते रहेंगे। सबसे बड़ी बात, सबकी वैल्यू tan 0 की वैल्यू 0, tan 30 की वैल्यू 1/√3, tan 45 की वैल्यू 1, tan 60 की वैल्यू √3 और tan 90 की वैल्यू होती है इनफाइनाइट, ठीक है। इतनी मुझे जानना ही पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं, अपना मिलेंगे और सबसे बड़ी बात वो हम इकट्ठा ही लिख देंगे सब, तब उसके बारे में आपको समझना है। सबसे बड़ी बात तो ये है, इनकी वैल्यू मुझे अभी निकालने की कोशिश किए, निकल गया, ठीक है। अब मुझे देखना क्या है, इनसे मतलब क्या था। मैं फर्स्ट वीडियो में बताया था आपसे कि कॉट का वैल्यू किसका उल्टा होता है, t से tan बनता है तो tan का उल्टा होता है। tan का उल्टा क्या होता है, cot t से tan का उल्टा हो गया। ऐसे cosec हो गया बबुआ, cosec किसका उल्टा होता है, तो 1 sin से, जब से sin होता है तो 1/sin थीटा, 1/sin थीटा, cot थीटा बराबर 1/tan थीटा, cosec बराबर 1/sin थीटा। sec थीटा बराबर होता है हमारा, sec थीटा बराबर हमारा क्या होता है, 1/cos। c से cos बनता है तो sec किसका उल्टा होता है, cos का। तो इतनी चीज हमने पढ़ा था, आप लोग नोट करते रहेंगे बढ़िया वाला। cot tan का उल्टा होता है, cosec यस से sin बनता है, sin का उल्टा होता है, c cos बनता है तो cos का उल्टा होता है। तो कोई पूछे cot थीटा 1/tan थीटा, cosec 1/sin थीटा, sec c से cos थीटा 1/cos थीटा, तो उल्टा होगा। सिंपल बात है, आप जानते रहेंगे। cot किसका उल्टा था, tan का, तो ये चीजिया इनफाइनाइट वाली चीजें यहाँ आ जाएगी, ठीक है। अच्छा उल्टा कर दो, इसको उल्टा कर दो, मतलब आप जब cot 0 करेंगे तो हो जाएगा 1/0, ठीक है। तो 1/0 हो जाएगा इनफाइनाइट, ये हो जाएगी √3, ये हो जाएगी 1, ये चली जाएगी इधर। अच्छा उल्टा होगी, cot किसका उल्टा, tan का, अब ये 0 चला जाएगा इधर, ठीक है। पक्का वादा के साथ बताना, कितना जानता ना बता, इसको एज कर देते हैं। cot उल्टा होता है, cosec इसका उल्टा होता है। तो सिंपल बात है, आपसे कोई पूछे कि cosec 0 की वैल्यू क्या होगी, तो cosec 0 की वैल्यू तो 0 दी है, सिंपल बात है। तो cosec किसका उल्टा होगा, 1/sin का, cosec अभी बताएं 1/sin का, sin थीटा, तो सिंपल बात है 1/sin। अगर 1/sin 0 की वैल्यू, sin 0 की वैल्यू 0 दी है, 0 से अगर 1 को भाग करेंगे तो 0 को करेंगे तो कितना आएगा, इनफाइनाइट, ठीक है। अगर इनसे भाग करेंगे तो ऐसे करते रहेंगे, sin 0 की वैल्यू से करते रहेंगे और फिर इनकी उल्टा कर देंगे 1/2, तो इसका सिंपल बात 2 आ जाएगा। अगर इनको करेंगे तो देखो 1/√2 और 1/2, तो ये चला जाएगा तुम्हारा, तो हो जाएगा √2, ठीक है। अच्छा साइन इसकी करेंगे तो आपका हो जाएगा 1/√3/2, ये ऊपर चला जाएगा, इसका उल्टा कर दो, 2 का उल्टा कर दो, हो जाएगा 2/√3। फिर a का उल्टा 1 करोगे तो 1 ही आएगा, सिंपल बात है। cosec का उल्टा हो गया। अब बचा sec का उल्टा, sec इसका उल्टा था cos का, तो a का उल्टा 1 ही होगा, ठीक है। 1/cos बराबर 1/cos, इसका करेंगे तो हो जाएगा 2/√3, इसका करेंगे, फिर इसका उल्टा करेंगे तो ये √2 आ जाएगा, इसका उल्टा करेंगे तो आपका 1/2 ऊपर चला जाएगा, तब भी 2 हो जाएगा। फिर आपका होता है 0 0, फिर 0 हो जाएगा। तो आपका वैल्यू फाइंड आउट हो गई, हर चीज वैल्यू आप देखेंगे, इनफाइनाइट कर दें तो सिंबल मुझे तैयार हो गया। इसकी वैल्यू कोई पूछे आपसे तो सटीक तरीके से हमारा वैल्यू तैयार होता है। इसमें अगर किसी को दिक्कत है, वैल्यू में तो दिक्कत है तो बताएं, निकालने को सिखा दिए कैसे निकालते हैं इसका उल्टा साइन का। आपको ये बात इंपॉर्टेंट है, यहाँ आप देखते रहेंगे बबुआ कि कोई पूछे cosec का उल्टा क्या होता है, तो आपको यस से साइन होता है, और cot से पूछे तो t से tan होता है, tan का उल्टा होता है, c से sec पूछे तो c से cos होता है। तो इसी से हमारी वैल्यू निकल जाती है, हर चीज याद रखिएगा, सिंपल मुझे तैयार करना ही चाहिए। तो बेटवा क्या है, इसको ट्रिपलेट कहते हैं। आपको ट्रिपलेट क्या होता है, इसका ट्रिपलेट होता है, जैसे आप पाइथागोरस प्रमेय यूज करते हैं उसे ट्रिपलेट कहते हैं। जैसे आप लोग सबसे बड़ी बात को एक काफी जनाएंगे आपको, जैसे कभी भी इसमें सब फॉलो सबसे बेटर मेथड होता है मेरा आरएमएम का मेथड है, जो पूरी
पूरी संसार को आगे करती है। देखेंगे आप लोग सबसे अच्छा ग्रोथ करेगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें अवश्य, और सबसे बड़ी बात तो बेहतरीन फैलाएं, क्योंकि एसएससी के क्वेश्चन मैं ला रहा हूं आपके लिए। जितने भी सीजीएल हो रहे हैं, जितने भी लेवल है, कैट लेवल हैं और पुलिस लेवल, जितने वनडे एग्जाम आते हैं, उतने मेरे बात आइए। और सबसे बड़ी बात कॉम्प्लीमेंट ये सबके लिए है। हाई स्कूल अगर कोई पढ़ना चाहता है तो सबसे बड़ी बात टेग्नोमेट्री आ जाता है इसमें, सब में है। अनअकैडमी वाले जितने भी होते हैं, देखिए बाबू, अगर मैं ये 3 एक और संख्या होती, सबको पता है। हमने क्या देखा, 3 4 5, मेरे दिमाग में घंटी बजी कि 3 अगर विषम देखे तो अगर विषम होगी, 3 एक विषम है तो 1 का डिफरेंस होगा। 3 अगर एक, यहां 3 देखो 3 है, अभी बताएंगे आपसे। 3 अगर विषम है तो 1 का डिफरेंस होगा। अगर यहां 6 है, ये सम है, इवन नंबर है, तो यहां 2 का डिफरेंस होगा। ठीक है, लेकिन सब में फॉलो नहीं हुआ, किसी में फॉलो है। जैसे 3 देखे तो घंटी बजी, 3 के बाद 4 होनी चाहिए, 4 पे 1 बढ़ गया तो 5 हो गया। 5 एक और संख्या होती है, विषम होती है, तो 1 का डिफरेंस 12, 1 बाद 13 होता है। ये 6 एक सम हो गई, तो 6 के बाद 8 के बाद 2 2 10 होता है, 2 का डिफरेंस है। आगे 2 का डिफरेंस, अगर सम होगी तो 2 का डिफरेंस, अगर ऑड होगी तो 1 का डिफरेंस। अगर ये विषम 9 है तो क्या 12 3। अब ये थोड़ा फॉलो कर गया, देखो अब ये देखो, फिर 12 है, सम है, तो ये 4 का डिफरेंस, ये नहीं कर रहा है। तो आपका ये सुनो, ये सब ट्रिपलेट है बबुआ, ये ट्रिपलेट है। अगर 3 देखोगे तो 4 5 लिख दोगे, 5 देखोगे 12 13 लिख दोगे, 6 देखोगे 8 10 लिख दोगे, 9 देखोगे 12 15 लिख दोगे। हाइपोटेन्यूज सबसे बड़ा होता है। 12 देखोगे 16 20 लिख दोगे, 15 20 देखोगे 25 लिख दोगे, 18 देखोगे 24 18 देखोगे 80 लिख दोगे। तो ऐसे मुझे 9 देखोगे 40 41 लिख दोगे। मुझे क्या करना है बबुआ, सबसे बड़ी बात तो मुझे तैयारी इसी के अकॉर्डिंग करनी है कि हर चीज की वैल्यू ट्रिपलेट से निकल जाए, उसे आसान बनाना पड़ेगा। देखेंगे सिंपल बात में 9 3 और 4 5 लेता हूं, जो भी लेता हूं, अगर पाइथागोरस बना रहा हूं। देखेंगे सबसे बड़ी जुगाड़, देखो पाइथागोरस क्या होता है आप लोग समझ जाएंगे। ट्रिपलेट क्या होता है, 3 देखे 4 देखे 5 देखे, फिर अगर 5 देखे थे ट्रिपलेट था, 12 देखे, फिर इसको नोट करते रहेंगे भगवान, नोट करते रहेंगे। ट्रिपलेट बहुत अच्छा है। एक पाइथागोरस बनाना पड़ेगा मुझे, एक पाइथागोरस बना दिए, सिंपल बात है। मैंने बताया था 90, ये बाबू थीटा होता है। थीटा के सामने की भुजा बाबू क्या होती है, लंब होती है, सबको पता होगी। अच्छा, और जो 90 डिग्री के सामने की भुजा होती है हाइपोटेन्यूज, जिसे कहते हैं कर्ण, ठीक है। और नीचे होता है आधार। तो जो कर्ण होता है बबुआ सबसे बड़ा होता है। तो मुझे सिद्ध करनी है, इसे मान लेते हैं सिंपल बात ए, इसको मान लेते हैं सिंपल बात बी, इसको मान लेते हैं सिंपल सी, ठीक है। आप देखो, अगर मैं ये लंब मान लूं, ये आधार मान लूं, तो ये कैसे आएगा ये दिखाना है मुझे, ठीक है। मुझे अगर 3 2 पता है, अगर मैं मान लेता हूं आधार 3 है, आधार 3 है, ये 4 है, ये दोनों उल्टे पे हो सकते हैं कम ज्यादा, लेकिन बड़ा क्या होता है हाइपोटेन्यूज। मैंने बताया था जितनी रोटी आधार खाता है उतनी रोटी लंब खाता है। ये दोनों को मिलाकर जब खाते कौन है, कर्ण खाते, याद रखिएगा। तो मैं इसी के अकॉर्डिंग ट्रिपलेट को सिद्ध करता हूं कि क्या अगर 3 मिल गया 4 मिल गया तो 5 कैसे आएगा। तो मैंने सिंपल बताया था उस दिन कि कर्ण का स्क्वायर जो होता है वो आधार के स्क्वायर प्लस लंब के स्क्वायर के बराबर होता है। सिर्फ ये सब पता होगा। कर्ण कुछ नहीं, कर्ण AC दिया है, इसको AC लिख दो। आधार कितना हुआ दिया है, 3 का स्क्वायर दिया है, प्लस लंब कितना दिया है, 4 का स्क्वायर दिया है। लंब ये होता है 90 डिग्री के सामने की भुजा कर्ण होती है, थीटा के सामने की भुजा लंब होती है, याद रखिएगा। अगर कर्ण हम कुछ नहीं पता, AC स्क्वायर कर दो। 3 का स्क्वायर पता होगा 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है। AC स्क्वायर इक्वल टू 9 और 16 मिला दोगे 25 हो जाएगा। तो AC स्क्वायर टू हमारा हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25। अगर बबुआ स्क्वायर हटा देंगे तो यहाँ लग जाएगा सिंपल बात रूट 25 हो जाएगा। AC किसका स्क्वायर होता है, 5 का। तो सिंपल बात था मेरा 3, अगर 3 देखे थे 4 देखे तो सिंपल बात क्या आया, 5 आया। तो हमें यही सिद्ध करना था ट्रिपलेट क्या होता है।
ऐसे अगर और बेहतरीन देखेंगे तो इधर देख लेंगे आप, अगर 5 12 13 है, अगर मुझे सिद्ध करनी है 5 12 और 13, सिंपल ये तैयारी करना। अगर 5 दिया हो 12 दिया हो तो 13 कैसे लाएंगे, अगर ये दिया है तो इसको भी बनाएंगे पाइथागोरस प्रमेय से। ये a मान लिया जाए, ये b मान लिया जाए, c लिया जाए। अब इसमें हमारा मन है कि बाबू ये सबसे बड़ा वैल्यू होती है। अब अगर मान लेते हैं ये आधार हो गया, ये लंब हो गया और ये तुम्हारा कण हो गया। अब मान लो कण 13 दिया है और लंब तुम्हारा 12 दिया है, आधार को निकालना है। तो हम वास्तव में अगर ट्रिपलेट मेरा तैयार है तो 5 12 मेरी घंटी बजेगी। अगर 12 और 13 देख ले तो 5 घंटी बजेगी, यहाँ 5 होगी। लेकिन अगर इसको प्रूफ करनी है तो कैसे, सर लोग कहते हैं कि नहीं समझ में आया, तो कण का स्क्वायर घंटी बजेगी। अगर 12 देखेंगे 13 देखेंगे घंटी बज जाएगी। यहाँ क्या होगी, जैसे हम 4 और 3 देखें तो घंटी बजी थी कि 5 आ जाएगा, लेकिन जब ट्रिपलेट याद होगा तब तो लग जाएगा। तो 3 देखोगे 4 देखोगे तो 5 घंटी बजेगी। ऐसे इसमें 12 देखे 5 देखो तो 5 कमी किसकी है, 5 की। लेकिन इसका अगर सिद्ध करना है तो कण स्क्वायर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, ठीक है। अच्छा कण कितना है बबुआ, कण हमारा दिया है तुम्हारा 13 स्क्वायर, ये कण होता है, थीटा के सामने की भुजा लंब होती है, तो कण तुम्हारा 13 का स्क्वायर। आधार तुम्हारा कितना दिया बबुआ, ab स्क्वायर। लंब कितना दिया बबुआ, 12 स्क्वायर, ठीक है। 13 का स्क्वायर सिंपल बात है होता है 169, ठीक है, 169। ab स्क्वायर इक्वल टू प्लस 12 का स्क्वायर 144, 144 को 75 कर लेंगे तो बचेगा ab स्क्वायर इक्वल टू 169 माइनस 144। तो ab स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा तुम्हारा, इसमें अगर कैरी कर देंगे तो आपका आ जाएगा कितना, 25। 169 में अगर 44 है 144 तो 25 बचेगा। अगर ab को रोक लेंगे तो क्या क्या आ जाएगा, रूट 25। अब 25 का स्क्वायर कितना होता है, 5 का स्क्वायर। तो हमारा सिंपल घंटी बनी थी वही सही निकला। अगर 5 देखे 12 देखे 13 देखे। अगर किसी को अगर नहीं पता है तो इसमें मेरे पे कमेंट करिए, अगर फिर पूछिए ट्रिपलेट इतनी अच्छी आ गई है, ट्रिपलेट से आप पाइथागोरस ना जाने कोई दिक्कत नहीं है, आपको याद कर लो अच्छे से। अगर सम आए तो 2 का डिफरेंस होना चाहिए, इवन आए तो 2 का डिफरेंस, अगर ऑड आ रहा है तो 1 का डिफरेंस। आप लोग नोट करते रहेंगे, बढ़िया से देखते रहेंगे वीडियो को। आगे देखेंगे आप लोग के सवाल में 9 दिखा था, 40 दिखा था, 41 हो गया था, आपको पता होगा। अब इसको आप करेंगे कि हम ही करें, चलो एक और सिद्ध कर देते हैं। आपको सबसे बड़ी बात तो इसमें बताया था कि कण जो होता है वो सबसे बड़ा होता है। सबसे सिंपल बात, कण अगर a देखा पाइथागोरस से देखेंगे, पाइथागोरस पर नहीं है। अगर सिंपल बात हम 41 देखें, कण को कण हरदम बड़ा होता है और लंब हमारा देखें 40 है, तो मुझे 9 कैसे आएगा ये देखेंगे। तो सबसे बड़ी सिंपल बात है, कण का स्क्वायर मुझे ये निकालना है। अगर 40 41 देखें, 40 41 देखें तो घंटी बचेगी 9 आता है, लेकिन हमें जब ट्रिपलेट याद है तब तो कण का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस होता है लंब स्क्वायर, ठीक है। अब बाबू देखेंगे कण कितना है, मान लेते हैं कण हमारा सबसे बड़ा होता है 41, 144 का स्क्वायर बराबर 41 का स्क्वायर। आधार हमारा नहीं दिया, आधार हमारा ab दिया है प्लस लंब हमारा दिया है 40 का स्क्वायर। अब सिंपल बात बताए थे आपको, हम जब सिखाए थे, जब स्क्वायर सिखाए थे, तो याद रखिएगा 41 का स्क्वायर कैसे सिखाए थे सर। 41 किसके करीब होता है, 50 के करीब। अगर 50 के करीब होता है कितना कम है, अगर 50 के करीब है तो 9 के स्क्वायर कर देंगे, 9 का स्क्वायर कर देंगे, 9 9 81। अगर बबुआ देखोगे 25 को किंग मानेंगे, अगर 41 जो है 50 के करीब है, तो अगर 41 में 9 जोड़ देंगे तो क्या होगी, 9 का स्क्वायर कर दें। अगर कम है तो 9 में इसको पहले देख लेंगे वीडियो, 25 में 9 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, बचेगा 16 9 25, 1681 हो जाएगा। ऐसे इसको देखेंगे 1681 का 1681 हो जाएगा बराबर ab का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर होता है, वो सब लोग जानते हो, 40 का स्क्वायर होता है 1600, क्योंकि 4 चौके 16 और 2 का करेंगे तो उसका इधर कैरी कर देंगे। तो ab स्क्वायर इक्वल टू हमारा हो जाएगा 1681 माइनस 1600, हमारा आ जाएगा 81। 1681 में से 1600 गई, 81 बचेगा। ab स्क्वायर इक्वल टू हमारा हो जाएगा
81, तो अगर ए बी को ऋण देंगे तो हमारा हो जाएगा रूट 81। रूट 81 होता है 9 का स्क्वायर, ये 9 का स्क्वायर ही हो जाएगा। तो 40 41 देखेंगे तो 9 आ गया कि नहीं आ गया। प्रूफली के साथ हम बिहेव करते हैं, आपको लाते हैं अच्छे अच्छे क्वेश्चन, और ये हुआ हमारा ट्रिपलेट सम कंप्लीट। मिलते हैं अगले वीडियो में। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और एक एक सॉल्व करते हैं। पहली बात तो अगर पाइथागोरस को आपको नहीं प्रूफली करनी है तो ट्रिपलेट को याद कर लीजिए। अगर ऑड आता है तो 1 का डिफरेंस, अगर इवन आता है तो 2 का डिफरेंस होना चाहिए, आ जाएगी। और सबसे बड़ी खुशखबरी ये है कि हमारा लगभग इसी के सत्र लगभग जनवरी से फरवरी तक हमारी बुक आएगी एसएससी सीजन वाली। आप लोग इसको बढ़िया से परचेज करिएगा। और सबसे बड़ी बात तो सीजन की बुक बनाने वाले हैं, और सबसे बढ़िया क्वांट के प्लस एडवांस लेवल के दोनों, ठीक है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और फैला दें, जहाँ तक हमारे स्टूडेंट हैं पढ़ने वाले हैं वहाँ तक फैलाइए।